नमस्कार दोस्तों, जेएमडी टेक्निकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर के अंदर हमें सेफ्टी साइन एंड हेल्थ के बारे में अच्छे से देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, जो कि पार्ट हमारा फर्स्ट है। किसका? सेफ्टी एंड साइन। जो हमारे पास में यहाँ चैप्टर है उसका पार्ट फर्स्ट है, जो कि सुरक्षा चिन्ह है, सेफ्टी साइन। जैसे हम बात करें कहीं लैब के अंदर काम करते हैं, इसके अलावा किसी भी बिजली ग्रेड के अंदर काम करते हैं, किसी भी हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर काम करते हैं, तो वहां पर हमें ये चीजें सभी देखने को मिलती है। जैसे हमें कि बाइक चला रहे हैं तो वहां पर भी हमें सेफ्टी साइन की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम ट्रायल लेते हैं या फिर जब हम लाइसेंस बनवाते हैं तो वहां पर भी हमें सेफ्टी साइन सिखाए जाते हैं कि रोड पे अगर आप चलोगे, खतरनाक घुमावे किस प्रकार का है, वर्क एट प्रोग्रेस है वहां पर किस प्रकार का साइन है। तो जिस प्रकार से वहां हम साइनों को सीख रहे हैं या फिर पहचान रहे हैं किसी चीज को, उसी प्रकार जो हमारा इलेक्ट्रिकल का पार्ट है उसके अंदर हमें सेफ्टी साइन के बारे में जानना है। जैसे हेलमेट लगाना है, जैसे इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हो दस्ताने पहनना है, पहनते हैं कि नहीं? जैसे कहते हैं कि इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करो, या फिर आप ऐसे करते हो कि लाइव तार है उसको डायरेक्ट पकड़ा और उसको आपने लगा दिया, ऐसा नहीं करते हो। क्या करते हो फिर आप? जैसे हम बात करते हैं कि इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करते हो कि नहीं। जैसे कोई भारी काम है, लाइट का खंबे के ऊपर चढ़ रहे हो तो दस्ताने पैरों के अंदर पहनते हो कि नहीं। इसके अलावा हम बात करें जैसे कि दस्तानों के अलावा हेलमेट भी लगाते हैं प्लास्टिक का, ताकि हमें किसी प्रकार की जो शारीरिक क्षति है वो ना हो। तो ये सभी चीजें हैं, हमें ध्यान रखना जरूरी होती है। इसलिए हम यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसको हम सुरक्षा चिन्हों को सारणीगत तरीके से या सारणीबद्ध तरीके से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार हम चारों चिन्हों को देखते हैं कि सुरक्षा चिन्ह क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप सुरक्षा चिन्ह की परिभाषा सुनिएगा। किसी मशीन तथा मानव सुरक्षा के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो चिन्ह सुरक्षा चिन्ह कहलाते हैं। जैसे हेलमेट लगाना, दस्ताने पहनना, किसी फॉल्ट की स्थिति है वहां पर हम सुरक्षा करते हैं। एग्जिट है, जैसे लिफ्ट के अंदर निकल रहे हैं। इसके अलावा जैसे कोई हॉस्पिटल है तो वहां पर उसका प्लस का चिन्ह है या निशान है, तो वो चीजें क्या है, सभी की सभी सुरक्षा चिन्ह है कि नहीं। जैसे पानी की व्यवस्था है तो कोई वहां पे बैठा थोड़ी रहता है, तुम्हें कहेगा कि आओ जी पानी पियो जी, यहाँ पर आपके लिए सुविधा है। वाटर कूलर लगा हुआ है, वहां पर पेयजल की सुविधा, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है कि नहीं। आप कहते हो कि पीने योग्य पानी है, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है कि नहीं। तो ये सारे के सारे क्या है, सुरक्षा चिन्ह है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि चिन्ह कितने प्रकार के हैं, या जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं उनको कितने प्रकार के अंदर डिवाइडेशन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह जिसे आवश्यक चिन्ह भी कहते हैं, चेतावनी चिन्ह जिसे वार्निंग चिन्ह भी कहते हैं, एक होता है इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन साइन होता है। निषेधात्मक हो गया जिसे मना करना। आप ध्यान से देखिएगा आप इन सभी चीजों को। तो चिन्ह कितने प्रकार के बताए मैंने? 4 प्रकार के, ठीक है। पहला कौन सा? निषेधात्मक। दूसरा कौन सा? अनिवार्य। आवश्यक भी बोल सकते हो कि नहीं? हाँ बोल सकते हैं। चेतावनी, तो चेतावनी चिन्ह हो गया हमारा। एक होती है सूचनात्मक चिन्ह। तो दोस्तों आप यहां पर जितने भी प्रकार के चिन्ह हैं उनकी परिभाषा उनके नाम से बना सकते हो। जैसे निषेधात्मक, निषेध का मतलब क्या होता है? मना करना। निषेध का मतलब क्या होता है? मना करना। आपने कभी देखा हो कहीं पे कोई शॉप है, ठीक है, उस शॉप के ऊपर ऐसा कुछ लिखा होता है धूम्रपान निषेध है, ठीक है। वहां पर जैसे सिगरेट का या कोई भी सिंबल हो सकता है जो धूम्रपान निषेध है उसके लिए। जैसे इसके अलावा हम कहते हैं कि जो भी मतलब जो गुटखे, जर्दे आदि की पुड़ियां होती है उनके ऊपर भी लिखा होता है कि नहीं, तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले वार्निंग दे रहे हैं कि नहीं हमें वो। अब निषेधात्मक मना कर रहे हैं कि नहीं, फिर भी हम खाते हैं। मना करने के बाद भी हम उन चीजों का क्या करते हैं, वहां पर इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है जहर है, हमारी बॉडी को नुकसान होगा, फिर भी खाते हैं। क्यों भाई?
तो मना करना सबसे पहला सिंबल है, मना करना, किसी काम को करने के लिए क्या करना, मना करना। कैसे? जैसे धूम्रपान निषेध है, ठीक है, आपको कहा जाए कि आपको इस रास्ते से नहीं जाना है क्योंकि वहां पर खतरा हो सकता है। जैसे सिगरेट पीते हो, आपको कहा जाए कि सिगरेट मत पीना। क्या सिगरेट जब आप पीते हो तो क्या वो नुकसानदायी है? हाँ है, बंडल पे भी लिखा हुआ होगा धूम्रपान निषेध है, फिर भी हम यूज करते हैं क्योंकि हमें जो चीज मना की जाती है उसको क्या करते हो आप, ज्यादा करते हो कि नहीं? कोई भी चीज है उसके लिए अगर आपको मना किया जाता है तो उसे ज्यादा करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जब वो बार बार किसी आग या दूध के पास जाता है, गर्म है कोई चीज, तो उसको कहते हैं कि वहां नहीं जाना है, फिर उसे कहेंगे कि बेटा वहां नहीं जाना है, फिर से वो दौड़ा दौड़ा जाएगा और वो संभलेगा कब? जब उस जगह वो जाके एक बार सदमा ना खा ले, तब तक वो संभल नहीं सकता। क्योंकि मतलब जब तक चोट नहीं लगती तब तक संभलता नहीं है। बच्चे का जब आग में हाथ जाएगा तब पता चलेगा बच्चे को, जब तक वो जलेगा नहीं ना तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि सच में यार आग है, तो तब उस दिन के बाद में वो दोबारा वहां जाना बंद कर देगा। तो यहां पर सबसे पहला सिंबल कौन सा है? निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक का मतलब क्या होता है? मना करना। आकृति कैसी होती है दोस्तों? गोलाकार। बॉर्डर का रंग कैसा होता है? यहां पर अगर हम बॉर्डर की बात करें, जैसे ये बॉर्डर है इसका, तो लाल रंग तथा लाल रंग क्रॉस पट्टी। तो यहां पर ये क्रॉस पट्टी भी किस प्रकार के रंग की होती है? लाल रंग की होती है। और पृष्ठभूमि, जो इसका जो पृष्ठभूमि है, जैसे ये हमारे पास सिंबल है इसकी, ये पृष्ठभूमि होती है, ठीक है, जहां मतलब बीच है उसका वो पृष्ठभूमि है उसका, वो कैसे रंग का होता है? व्हाइट रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल इस प्रकार का होता है। अगर हम चिन्ह की बात करें, जैसे ये सिगरेट है, ठीक है, इसका सिंबल कैसा होता है? काला। क्योंकि कोई चीज के लिए मना कर रहा है तो काले कारनामे ऐसे कहते हैं कि नहीं? काले कारनामे, जैसे सिगरेट पीना काला कारनामा है कि नहीं? गलत काम है कि नहीं? दारू पीना गलत काम है कि नहीं? काला कारनामा है कि नहीं? जर्दा खाना काला कारनामा है कि नहीं? अगर हम कहें कि लाइट के पास नहीं जाना, वहां हाथ नहीं लगाना, तो वो भी काला कारनामा है कि नहीं? तो सिंबल कैसा है? काला है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आप यहां पर निषेधात्मक मना कर रहा है तो सिंबल को देख के क्या कर सकते हो? आप पता लगा सकते हो। कोई आपको वहां नहीं बैठा रहेगा कि तू 11,000 की लाइन है, इसको टच नहीं करना, कोई नहीं कहेगा वहां पर आपको। आप लाइट का ग्रेड है, बिजली स्टेशन है, या फिर कहीं खंबा लगा हुआ है 33 kV का, वहां पे आपको कोई बैठा नहीं रहेगा बताने के लिए कि यहां पर करंट आ रहा है, बल्कि वहां क्या होगा? सिंबल होगा कि इधर आपको नहीं जाना है। आपको क्या लग सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो आप देखते हैं हम दूसरा सिंबल, अनिवार्य आवश्यक चिन्ह। अनिवार्य का मतलब क्या है? कंपलसरी है कोई भी काम करना। जैसे मैं कहूं खाना खाना क्या कंपलसरी है? बोले है। मैं कहूं नहाना क्या कंपलसरी है? नहीं नहाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन खाना क्या कंपलसरी है? बोले हाँ कंपलसरी है, जीने के लिए तो कंपलसरी है ही ना, अनिवार्य काम है। मैं कहूं अगर रोड पर चल रहे हो तो हेलमेट लगाना क्या कंपलसरी है? हाँ अनिवार्य है, वो जरूरी है। किसकी सुरक्षा के लिए? खुद की सुरक्षा के लिए है कि नहीं? जैसे यहां सिंबल हमने दर्शाया हेलमेट का चिन्ह है, जिसका चिन्ह कैसा है? सफेद है, क्योंकि जो हेलमेट है अच्छे काम कर रहा है कि नहीं, इसीलिए तो सिंबल कैसा है? सफेद है। क्योंकि जो कोई भी अच्छे काम करता है तो उसे हम कहते हैं कि व्हाइट काम है, इसके तो भाई एकदम व्हाइट काम है, ब्लैक नहीं है। क्योंकि ब्लैक काला कर्म जो करे, कोड़े कर्म जिसे हम कहते हैं, गलत काम, तो वो सिंबल भी कैसा है? गलत है कि नहीं? तो यहाँ पर हेलमेट क्या है? अच्छी निशानी है किसी चीज की, आवश्यक चिन्ह है, मैंडेटरी साइन है कि करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अनिवार्य का मतलब क्या होता है? यह करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? हेलमेट पहनना जरूरी है, लाइट का काम कर रहे हो दस्ताने पहनना जरूरी है, पैरों के अंदर शूज पहनना जरूरी है, इंसुलेटेड औजार यूज में लेना जरूरी है कि नहीं? ये सारी चीजें तो हम बात कर रहे हैं। अर्थ क्या हुआ? यह करना जरूरी। आकृति कैसी होती है? गोलाकार। क्या दिख रहा है? गोलाकार आकृति। हाँ, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो मैं कहूं अनिवार्य चिन्ह की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। बॉर्डर का रंग नहीं रिप्रेजेंट किया गया। अगर पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं, ये पृष्ठभूमि है,
तो इसका रंग कैसा होता है, नीला रंग होता है। ये पूरी पूरी पृष्ठभूमि है, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कैसा है, नीला रंग है। तो ये क्या है, सिंबल किसका है, हेलमेट का। किसका है दोस्तों, हेलमेट का। मैं कहूं क्या हेलमेट का रंग कैसा हो सकता है, तो आप कह सकते हो हेलमेट का रंग कैसा हो सकता है, सफेद हो सकता है, क्योंकि अच्छा काम है, कोई अच्छा काम है तो उससे हम व्हाइट चीजें अच्छी चीज में ही तो काउंट करेंगे। ऐसे तो नहीं काला है तो वो क्या है, काला के अलग कारनामे है, गलत कारनामे है, मना करने के बाद भी वो चीजें नहीं करनी है, तो काला है, अच्छा काम कर रहा है तो व्हाइट है कि नहीं, जैसे हम व्हाइट वर्क कहते हैं। इसके अलावा देखिए तीसरा सिंबल कौन सा है हमारा, अगर हम कहीं लैब में हैं तो हमें क्या करना है, अनिवार्य चिन्ह को भी अपनाना है, चेतावनी चिन्हों का भी ध्यान रखना है। तीसरा सिंबल कौन सा है, चेतावनी। चेतावनी का मतलब होता है वार्निंग साइन। जैसे बैटरी डिस होगी, टो 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 सिंबल मारती है कि नहीं वो चीज। जैसे रोड पे चल रहे हैं तो जो बत्ती होती है वो सिंबल दे रही है कि नहीं, वार्निंग कर रही है कि नहीं, आपको रुकना है, यहां पर आपको अब हरी बत्ती कर रहा है तो चलना है, वार्निंग दे रही है कि नहीं सिंबल। जैसे कई बार क्या होता है, कोई भी हमारी बॉडी है, ठीक है, जैसे कई बार बॉडी जैसे बुखार चढ़ रही है तो पहले वार्निंग देती है कि नहीं, संभल जाओ वरना तुम्हारे साथ क्या होगा, बहुत बुरा होने वाला है कि नहीं। तो जो चीजें हमें संभलने के लिए बोले या फिर चेतावनी प्रदान करें वो सिंबल कौन से कहलाते हैं, वार्निंग साइन या फिर चेतावनी चिन्ह। जैसे इलेक्ट्रिकल का मैं एग्जांपल आपको देता हूं, विद्युत का क्षेत्र का देखिएगा, कभी आपने टावर नुमा खंबा देखा है, नहीं देखा कोई बात नहीं, आसपास के अंदर आपके एरिया के अंदर बहुत सारे जो टावर नुमा खंबे होते हैं, सबसे ऊंचे खंबे 33 केवी के या 66 केवी की अगर बात करें हम, भाखड़ा होती हैं, लाइनें होती है, उनका अगर हम यहाँ पर अवलोकन करें तो उनके अंदर क्या होता है, ऐसे कुछ प्लेट लगी हुई होती है और उस प्लेट के अंदर क्या होता है, त्रिभुज की तरह ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर एक आदमी होता है और उसकी खोपड़ी का निशान होता है, क्रॉस चिन्ह होता है। तो वो क्या है, वार्निंग साइन है कि नहीं। जैसे कहीं पे फॉल्ट है, दोष है, तो वहां इस प्रकार का जैसे सिंबल लगाया जाता है त्रिभुज, और उसके अंदर क्या दर्शाया जाता है, फॉल्ट है, कोई भी चीज की इधर से नहीं जाना है, 11,000 लाइन गुजर रही है लेकिन फिर भी जाएगी, जाके देख लो। बिजली या लाइट किसी का फ्रेंड थोड़ी है, दोस्त थोड़ी है। अब कई कहते हैं कि ये तो मेरा दोस्त है, लाइट है, जो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि मैं दिन रात लाइट के साथ काम करता हूं। एक बार काम करके देख उसके साथ में मिलके, वो तुम्हें मिला देगी, कहां ऊपर के लिए मिला देगी, और तो कहां मिलाएगी भाई। तो चेतावनी चिन्ह का मतलब क्या है, चेतावनी देना। दोस्तों आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार, क्या दिख रही है, हाँ मैं कहूं बॉर्डर का रंग कैसा होता है, इसका बॉर्डर है जो उसका रंग कैसा, काला। पृष्ठभूमि कैसी होती है, तो पृष्ठभूमि की बात कर लें तो कैसी होगी, पीली रंग की। अगर हम बात करें सिंबल की तो कैसा होता है, काला सिंबल होता है। कोई भी चीज है खतरे का संकेत है, बताओ ये भी अच्छा काम थोड़ी है। कोई आदमी अगर चिपक गया तो अच्छा काम थोड़ी है, बुराई तो है। अगर वो ऊपर के लिए रवाना हो गया तो अच्छा काम हो रहा है कि नहीं, गलती तो हुआ है, काला कारनामा हुआ कि नहीं, लाइट के चिपक गया, कोई खड्डे में जाके गिर गया, रोड का एक्सीडेंट हो गया, कहीं बाइक घुस गई, कहीं घुमाव में कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया वहीं गिर गया, तो अच्छा काम थोड़ी है, बुरी खबर है कि नहीं हमारे लिए। तो सिंबल कैसा होता है, काला सिंबल होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि जो अच्छी चीजें उनके लिए सफेद और जो खराब चीजें उनके लिए सिंबल कैसा होता है, काला होता है। क्या निषेध मना कर रहा है वो चीज आप करोगे, उसका सिंबल कैसा, काला। मैं कहूं कोई अच्छा काम कर रहे हो, हेलमेट पहन रहे हो, क्या चिन्ह सफेद होगा, हाँ होगा। मैं कहूं क्या कोई गलत चीज है कि चेतावनी दे रही है कि आपको इधर नहीं जाना, तो उसका सिंबल कैसा होगा, ब्लैक होगा, क्योंकि उधर नहीं जा रहा, नहीं जाना तो नहीं जाना ही भाई। अगर आप जाओगे तो हर जाना भुगतोगे नहीं, 100% है, आपको उसका पनिशमेंट जरूर मिलेगा। लाइट के हाथ लगाओगे तो जब चिपकोगे तब संभल जाओगे। तो अब हम अगला सिंबल देखते हैं, चौथा सिंबल कौन सा है, चौथा सिंबल हमारा सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक का मतलब होता है किसी चीज की सूचना प्रदान करना, किसी की सूचना प्रदान करना। कैसे, कभी आप रोड पे चल रहे हो, आपने कभी देखा हो पानी की सुविधा है तो आप लिखा हुआ देखते हो पेयजल सुविधा, सुलभ शौचालय, होता है कि नहीं ऐसा कुछ। कहीं हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के ऊपर आप प्लस का निशान देखते हो कि नहीं। कई बार कहते हैं कि ये खड़ा जो प्लस का निशान है उसमें खड़ा क्या है और आड़ा क्या है। जैसे आप उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, कई बार क्या कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है,
ये प्लस का निशान है, बोले इसमें आड़ा पड़ा है जो तो मरीज है और जो खड़ा है जो क्या है, डॉक्टर है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये फेक बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम प्लस का निशान देख सकते हैं, हॉस्पिटल अच्छा है, पानी की सुविधा है। लिफ्ट में कभी चढ़े हो, नहीं चढ़े कोई बात नहीं है, लिफ्ट के अंदर जाके देखना, वहां पर जो बाहर है वहां लिखा होगा एग्जिट, बॉक्स होता है उसमें लिखा होता है एग्जिट। होता है कि नहीं, नहीं होता कोई बात नहीं है, आप देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको दिखेगा जरूर। सूचनात्मक का मतलब किसी चीज की सूचना प्रदान करना। आकृति कैसी, वर्गाकार या आयताकार हो सकती है, बॉर्डर का रंग नहीं है। मैं बात करूं पृष्ठभूमि कैसी होती है, हरी होती है। पृष्ठभूमि का रंग कैसा होगा, मतलब इसका रंग, यहां पे पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। मैं चिन्ह की बात करूं तो चिन्ह किस प्रकार का है, आयताकार या वर्गाकार बॉक्स के अंदर पैक है और उसके अंदर सिंबल है। जैसे ये सिंबल है, हमने किसका दर्शाया है यहाँ पर, हॉस्पिटल का, या फिर हम बात करें कि जो सुविधा है प्राथमिक उपचार की, उसका रिप्रेजेंट किया है कि नहीं यहाँ पर साइन। अगर हम बात करें तो जो सिंबल है किस प्रकार का होता है, सफेद। क्या पानी पीना कोई गलत बात है, कोई सुविधा बता रहा है कि इधर है। क्या सुलभ शौचालय क्या गलत बात है। मैं कहूँ लिफ्ट के अंदर फंस गए, निकलना है तो वहां एग्जिट लिखा हुआ है, क्या गलत बात है। किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, क्या वहां पर गलत बात है, क्यों, ये सभी गलत बात नहीं है, सभी की सभी सही बात है, अच्छे काम है। अच्छे काम के अगर आप प्लस या फिर हम बात करें सफेद चिन्हों का प्रयोग लेते हैं तो सारे के सारे क्या होते हैं, अच्छे काम होते हैं। तो मैंने यहां पर एक अच्छे से आपको जो बात बताई है वो ध्यान रखने योग्य है, और दोबारा से एक बार और बता देता हूं, अच्छे कामों को किससे काउंट करोगे या किस से रिप्रेजेंट करोगे, काले साइन से। किससे, वो बुरे काम है उनको किससे करोगे, काले साइन से। मना करने के बाद कर रहे हो, मना करने वाली जो चीजें, सिगरेट पीना क्या काला कारनामा है, हाँ जी। मैं कहूं क्या हेलमेट पहनना काला कारनामा है, बोले नहीं जी ये तो जरूरी है। मैं कहूं हाथ में दस्ताने पहनना जरूरी है, अच्छा है कि नहीं, अच्छा तो है ही। किसकी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। और किसकी सुरक्षा कर सकते हो आप, खुद की सुरक्षा है तो जग की सुरक्षा है, अपने घर वालों की सुरक्षा है। अगर खुद की सुरक्षा नहीं है तो फिर किसी की सुरक्षा नहीं है, फिर तो आप बेताज बादशाह होके जिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी की परवाह नहीं है तो मत लगाओ हेलमेट, मत पहनो दस्ताने, लाइट पे चढ़ो, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि आप अपने साथ साथ में पीछे वालों की भी सोचिएगा। मैं कहूं फॉल्ट है तो इसका चिन्ह कैसा है, चेतावनी का कैसा, काला। मैं कहूं जो हमारे पास में सूचनात्मक चिन्ह है उसका संकेत कैसा होता है, सिंबल, वो साइन कैसा, रंग कैसा होता है, सफेद, क्योंकि पानी पी रहा है, अच्छी सुविधा है कि नहीं। हॉस्पिटल है, प्लस का निशान है, हॉस्पिटल क्या अच्छी सुविधाएं दे रहा है। अगर कोई मरीज बीमार हो गया तो उसके लिए अच्छी सुविधा है कि नहीं, वो सारी चीजें। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर 4 प्रकार की साइंस को देखने का प्रयास किया है। सबसे पहला हमने देखा है निषेधात्मक, दूसरा अनिवार्य, तीसरा चेतावनी, और चौथा कौन सा है, सूचनात्मक साइन है। तो हमने यहां पर साइन को एक एक चीज को रिप्रेजेंट करके देखने का प्रयास किया है। अगर आपको ये चीजें नहीं आती या समझ में नहीं आ रही हो, कोई बात नहीं है, वीडियो को आप एक बार दोबारा से देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे सिंबल। इन सिंबलों को समझने के साथ साथ में दोस्तों आप अपने जीवन के अंदर उतारिएगा, ताकि आप इलेक्ट्रिकल के फील्ड में हो, चाहे आप आम जीवन के फील्ड में हो, आपके लिए ये सिंबल है बेहतर साबित होंगे। चाहे ट्रेन के अंदर चले जाइए, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइएगा, चाहे आप किसी पेयजल की सुविधा पे, चाहे लिफ्ट के अंदर चले जाइएगा, चाहे आप किसी बड़े लैब के अंदर जाइएगा, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें आपको कंपलसरी याद रखने ही पड़ेंगी। तो दोस्तों ये चीजें आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी पढ़ने का प्रयास करेंगे माय डियर ओल्ड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।